राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों। किशोरी क्रिएशन से मैं सपना शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, सोमवती अमावस्या आने वाली है 30 मई की। उस दिन जो है हम हमारे पितरों के निमित्त जो है श्राद्ध, तर्पण, ब्राह्मणों को भोजन दान आदि कराते हैं। इतना करने के साथ में अगर आप पितरों के निमित्त जो है कथा भी सुनते हैं तो आपके पितर जो है प्रसन्न होते हैं और वो आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरी करते हैं और आपको भरपूर आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम यही कथा के बारे में जानेंगे। आइए देखते हैं। दोस्तों, पितृ जो है कभी भी अपनी संतानों को परेशान नहीं करना चाहते हैं। वे बहुत दयालु होते हैं, लेकिन संतानों की उपेक्षा से जो है वे बहुत दुखी हो जाते हैं, क्योंकि संतान के द्वारा श्राद्ध कर्म और पिंडदान आदि करने पर ही उन्हें तृप्ति मिलती है और वे अपनी संतानों को धन धान्य और खुश रहने का आशीर्वाद देते हैं बदले में। पिता ये नहीं चाहते कि उनकी संतानें उनको तृप्त करने के लिए बहुत कुछ करें। वे श्रद्धा भाव से किए गए श्राद्ध को जो है खुशी के साथ स्वीकार करते हैं। कहा भी गया है कि श्रद्धा के बिना श्राद्ध जो है अधूरा होता है। आज इसी से जुड़ी मैं आपको श्राद्ध पक्ष की एक पौराणिक कथा बता रही हूँ। आइए सुनते हैं श्राद्ध पक्ष से जुड़ी हमारी पौराणिक कथा, जिसमें हमारे पितर जो हमें खूब आशीर्वाद दे करके जाते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार जोगे और भोगे नाम के दो भाई थे। दोनों अलग अलग घरों में रहा करते थे। जोगे के पास धन की कमी ना थी, लेकिन भोगे निर्धन था। दोनों भाई एक दूसरे से बहुत प्रेम करते, लेकिन जोगे की पत्नी को धन का अभिमान था, तो भाई भोगे की पत्नी सुशील और शांत स्वभाव की थी। जब पितृपक्ष आने पर जोगे की पत्नी ने उसे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा तो जोगे इसे व्यर्थ का कार्य समझकर टालने की कोशिश की, लेकिन जोगी की पत्नी केवल अपनी शान दिखाने के लिए श्राद्ध का कार्यक्रम करना चाहती थी, ताकि वे अपने मायके पक्ष के लोगों को बुलाकर दावत कर सके। जोगे की पत्नी से उससे कहा कि मुझे कोई परेशानी ना हो, इसलिए आप ऐसा कह रहे हैं, लेकिन मैं सत्य कहती हूँ, मुझे इसमें कोई परेशानी नहीं है। मैं भोगे की पत्नी को भी बुला लूँगी और हम दोनों मिलकर जो है सारा काम कर लेंगी। दूसरे दिन भोगे की पत्नी सुबह आकर सारा कार्य करवाने लगी। उसने अनेक पकवान बनवाए। फिर सभी काम निपटाने के बाद वे अपने घर वापस आ गई, क्योंकि उसे भी पितरों का तर्पण करना था। जब पितर भूमि पर उतरे तब जोगे के यहाँ गए तो देखा उनके ससुराल पक्ष के सभी लोग भोजन पर जुटे हुए हैं। वहाँ वे सब देखकर वे बहुत निराश हुए और उसके बाद वे जोगे भोगे के पितर भोगे के यहाँ आ गए तो देखते हैं कि मात पितरों के नाम पर केवल अंगियारी दे दी गई है। पितर उसकी राख चाटते हैं और भूखे ही नदी के तट पर पहुंच जाते हैं। कुछ ही देर में सारे पितर अपने अपने यहाँ का श्राद्ध ग्रहण करके इकट्ठे हो गए और बताने लगे कि उनकी संतानों ने किस किस तरह के उनके लिए इस श्राद्धों में पकवान बनाए हैं। जोगे भोगे के पितरों ने भी अपना सारा कुछ बताया। उन्होंने सोचा कि अगर भोगे निर्धन ना होता तो श्राद्ध करने में समर्थ होता तो शायद उन्हें भूखा वापस नहीं जाना पड़ता, क्योंकि भोगे के घर में तो खाने के लिए भी 2 जून की रोटी नहीं थी। ये सारी बातें सोचकर पितरों को भोगे पर दया आ गई। अचानक वे नाच नाच कर गाने लगे कि भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए। सांझ का समय हो चला था, लेकिन भोगे के घर में खाने को कुछ भी नहीं था। उसके बच्चे भूखे थे। बच्चों ने अपनी माँ से कहा कि माँ भूख लगी है, तब वह उन्हें टालते हुए गुस्से से गरज कर भोगे की पत्नी ने कहा कि जाओ, आंगन में औंधी रखी है, उसे जाकर खोल लो, उसमें जो भी मिल जाए आपस में बांट कर खा लेना। बच्चे जब वहाँ जाकर हौदी देखते हैं तो वे दौड़े दौड़े माँ के पास जाकर कहते हैं, माँ हौदी तो मोहरों से भरी पड़ी है। आंगन में आकर भोगे की पत्नी ने यह सब कुछ देखती है तो वह भी आश्चर्यचकित रह जाती है कि इतनी सारी हौदी में इतनी सारी अशर्फियाँ जो है कहाँ से आई, उसके भी आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहता है। इस तरह पितरों के आशीर्वाद से भोगे के घर में धन धान्य से परिपूर्ण हो गया, लेकिन वह इस बात का बिल्कुल अहंकार नहीं करता था और अगले वर्ष पूरी श्रद्धा के साथ भोगे एवं उसकी पत्नी अपने पितरों का श्राद्ध करते हैं। भोगे की पत्नी पितरों के लिए 56 प्रकार के व्यंजन पर तैयार करती है और वे दोनों ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं। अपने जेठ जेठानी को बुलाकर सम्मान के साथ सोने और चांदी के बर्तनों में भोजन कराते हैं। इससे उनके पितर बहुत प्रसन्न होते हैं। तो दोस्तों, इस पितृ अमावस्या वाले दिन अगर आप भी पितरों के निमित्त तर्पण दान करते हैं और ये कथा सुनते हैं तो आपके पितर आप पर बहुत प्रसन्न होते हैं और वे आपको आशीर्वाद देके जाते हैं। आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, पास ही में बेल आइकन को दबाएं, जिससे मेरे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और मेरी वीडियो को जो है फैमिली और फ्रेंड में प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय श्री कृष्ण दोस्तों।